हेलो दोस्तों, यूथ क्लासेस जम्मू यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और रीजनिंग का सीरीज चल रहा है जो कि आज क्लास 3 है। और चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर, जो कि एएलपी का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो कि अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि अक्षरों के उस संयोजक का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से श्रृंखला में पूर्ण की जाएगी। तो श्रृंखला ये है कि डॉट है, फिर बी है, सी डी डॉट डॉट ए बी सी डॉट डॉट ई डॉट बी सी डॉट 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 ए बी सी डॉट डी ई। अब इसमें देखिए, इसमें गिनना है कि कितना लेटर है इसमें। तो 3 3 2 3 5 3 2 8 2 3 5 3 8 3 11 और 3 14 14। खाली स्थान कितना है? 14 1 15 तो 17 19 21 19 1 20 3 23 1 24 हुआ है। तो इसमें 4 का गैपिंग करेंगे, 4 का। तो देखिए 3 3 6 हो गया, एक गैपिंग हो गया, 3 3 6 दूसरा गैपिंग हो गया, और तीसरा गैपिंग 3 3 6 तीसरा गैपिंग 3 3 6 चार गैपिंग हो गया। और देखिए पहला स्थान पे यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए, तो यहाँ पे ए रख सकते हैं हम। और देखिए यहाँ पे भी ए रख सकते हैं। अब देखिए दूसरा स्थान सब में भरा हुआ है, तीसरा स्थान भी सब में भरा हुआ है, और चौथा स्थान इसमें डी है। यहाँ पर भी डी होगा, और यहाँ पर भी डी होगा, यहाँ पर डी है, ये चौथा स्थान पे। तो यहाँ डी होगा, यहाँ डी होगा, और यहाँ डी होगा। और अब चलिए चौथा स्थान, इसमें 5वां स्थान है। चौथा स्थान पे डी है, और 5वां स्थान पे यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, और यहाँ 5वां स्थान पे डी है। तो यहाँ पे भी डी आ जाएगा, यहाँ डी आ गया, यहाँ डी आ गया। और छठा स्थान पे ये है कि अंतिम स्थान पे इसमें खाली है, यहाँ पे ई है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी ई है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे भी ई हो जाएगा। अब देखिए खाली स्थान क्या क्या आया है। खाली स्थान आ गया ए डी ई डी डी ए डी डी ई, और इसमें चौथा स्थान पे डी डी। तो देखिए ई वाला कितना नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए डी ई डी डी ए डी डी ई डी, ऑप्शन नंबर सी। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि दी गई संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरे संख्या पहले संख्या के एक निश्चित गणितज्ञ है, मतलब उसका दिया गया है एक अनुपात करके। तो फर्स्ट ऑप्शन में है 127 अनुपात 62, दूसरा ऑप्शन में है 473 अनुपात 235, तीसरा ऑप्शन में है 333 अनुपात 160, चौथा अनुपात में है 869 अनुपात 433। तो इसमें पूछ रहा है कि विषम कौन सा है। तो विषम देखिए इसमें विषम कैसे छाटेंगे कि इसमें देखिए 62 गुना 2, 62 दूनी 124, 124 और 3 127, तो ये गुना 2 और प्लस 3 हुआ है इसमें। अब इसमें देखिए 235 गुना 2, 235 गुना 2 470, 470 और प्लस 3 473, तो गुना 2 प्लस 3 इसमें भी हुआ है। और इसमें देखिए 160 गुना 2 320 और प्लस 3, तो इसमें भी 320 और प्लस 3 323 होता है। गुना 2 प्लस 3 बराबर 323 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 333। अब अगला ऑप्शन में चेक करके देख लेंगे कि 433, तो 433 मतलब कि 866 और गुना 866 और 2 866 और 3 869। तो इसमें भी देखिए गुना 2 प्लस 3 हुआ है, 869 हो गया। देखिए इसमें गुना 2 और प्लस 3 करते हैं
तो 323 आता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 333, इसलिए यही ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निश्चित कूट भाषा में, मतलब दे दिया गया है कि इतना कोई ये क्या आ गया, इतना कोई ये क्या आ गया, तो पूछ रहा है तो उसी कूट भाषा में ट्रेवल को किस के रूप में जाना जाएगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा GET। हम आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। चलिए, और पूछ रहा है कि ट्रेवल मतलब क्या लिखा जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से खोजना है ट्रेवल कहाँ, ट्रेवल देखिए यहाँ पे, ट्रेवल यहाँ है और ट्रेवल और कहीं नहीं है। तो देखिए इसमें 4 है, तो 4 है इसमें मिल रहा है। तो इसमें इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, देखिए इसमें मिल रहा है PA और PA, ठीक है। वर्क कहीं पे नहीं है। नाउ देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है नाउ। तो देखिए इसमें और इसमें क्या मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा है ईट, और ईट इसमें नहीं है ना, ईट नहीं है। और AH है, तो बचा वर्क भी नहीं है कहीं पे। तो ट्रेवल मतलब VJ या फिर RB, जो यहाँ पे बच गया वही इसका मतलब हो सकता है। तो ये 21 ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर VJ और RB ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, और आप अपना प्यार बनाए रखें। कमेंट में प्यारा कमेंट करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वां स्थान पे है और नीचे से 38वां स्थान पे, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, कितना विद्यार्थी, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। इसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या अगर निकालना है तो ऊपर प्लस नीचे प्लस 1 -1, ऊपर प्लस नीचे -1, मतलब U + N - 1, ये फार्मूला होता है। तो इसमें दिया गया है कि ऊपर से कितना है 19वां और नीचे से कितना है 38वां। तो ऊपर से 19वां प्लस नीचे से 38वां -1, तो 19 और 38 कितना है 57 में से 1 माइनस करेंगे मतलब 56 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर 56 दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दिया गया है कि JUG का मतलब इतना लिखा गया, इसका इतना लिखा गया, तो APT का क्या लिखा जाएगा। तो ये है JUG
जी, JUG को क्या लिखा गया LSI। उसी तरह लिखा गया WIN, विन का लिखा गया है YGP। तो उसी तरह पूछ रहा है कि APT को क्या लिखा जाएगा। देखिए J कितना नंबर पे आता है, HIJ, J आता है 10 नंबर पे, तो यहां से L कितना नंबर पे आ गया, L आ गया 12 नंबर पे, कितना बढ़ा 10 से 2 बढ़ा 12 हो गया। W आता है उसी तरह 24 नंबर पे, और Y आता है, W आता है 23 नंबर पे, या Y आता है 25 नंबर पे, तो कितना बढ़ा 23 और 2 25 हो गया, मतलब 2 बढ़ रहा है। तो उसी तरह A से 2 बढ़ेगा कितना आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, A 1 नंबर पे और C 3 नंबर पे, ठीक। उसी तरह U आता है, उसी तरह I आता है 9 नंबर पे और G आता है 7 नंबर पे। तो I आता है 9 नंबर पे, E आता है 7 नंबर पे, 2 कम गया अभी। तो उसी तरह P आता है 16 नंबर पे, तो 2 कम जाएगा, 16 में से 2 कम जाएगा, 14 बचेगा। 14 नंबर पे क्या आता है, 14 नंबर पे आ जाएगा N, तो CN। उसी तरह N आता है 14 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे, तो यहाँ 14 से 16 गया, मतलब 2 बढ़ गया अभी। तो T आएगा 20 नंबर पे, तो 20 2 22 नंबर में V हो जाएगा। तो ये देखिए कहाँ पे CNV है, CNV ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि आपका स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन, डायरेक्शन से क्वेश्चन है कि सुनील बिंदु R से चलना शुरू करता है और वह पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है। बिंदु R से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है, 28 मीटर चलता है पश्चिम की ओर, और फिर दायां मुड़कर 20 मीटर चलकर बिंदु M पर पहुंचता है। दायां मुड़ता, दायां इसका इधर हो गया ऊपर, दायां मुड़कर 20 मीटर चलता है और बिंदु N पर पहुंच जाता है, और फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और फिर बायां मुड़ता है, फिर वह बायां मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वो बायां इसका इधर हो गया, दायां उधर हो गया, तो बायां इधर हो गया, बायां 20 मीटर चलता है, सॉरी 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़ता है और 28 मीटर चलता है, बिंदु S पर पहुंचता है, फिर बायां मुड़ता है, बायां अब इधर नीचे हो गया इसका, बायां मुड़ता है 28 मीटर चलता है, 28 मीटर चलता है, बिंदु S पर पहुंच जाता है, और बोल रहा है कि अंत में वह बायां मुड़कर 48 मीटर चलता है, बिंदु Z पर पहुंचता है। 48 मीटर चलता है बायां मुड़कर। अब देखिए बायां ऐसे हो गया, और बायां इधर हो गया, तो बायां हम इधर चलेंगे, तो 48 मीटर चलता है, 48 मीटर चलता है, बिंदु Z पर पहुंचता है, 48 मीटर चलता है, बिंदु Z पर पहुंचता है। बिंदु R के सापेक्ष बिंदु Z किस दिशा में है, बिंदु R के सापेक्ष बिंदु Z किस दिशा में है। अब पहले चेक करना है कि 48 मीटर इससे आगे जाएगा या फिर पीछे रहेगा। देखिए पहले ही 48 है, 48 और 30 कितना हो गया 58, लेकिन यहाँ पे 48 ही चला है, यहाँ पे 58, तो इसका ही इधर ही रहेगा। तो नीचे वाला कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, नीचे वाला हो जाता है दक्षिण और ये हो जाता है पश्चिम, तो इधर पश्चिम और दक्षिण, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में R से Z इसके सापेक्ष में दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, जो कि वही आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दक्षिण पश्चिम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आयु से है। क्वेश्चन नंबर 7 आया तो है अमित की वर्षगांठ 16 अप्रैल 2021 को शनिवार के दिन था, तो उसकी पत्नी की वर्षगांठ 3 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। तो पूछ रहा है कि 16 अप्रैल 2021 को शनिवार था, तो 3 जून 2021 को कौन सा दिन होगा, ये सीधा सीधा पूछना ये चाह रहा है। 16 अप्रैल 2021 को
शनिवार है, तो 3 जून 2021 को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच का दिन का अंतर निकालेंगे और उसमें 7 से भागा देके देख लेंगे। तो दिन का अंतर अप्रैल होता है कितना, कौन सा है 30 महीना का या 31 महीना का, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल होता है 30 महीने का, 30 दिन का महीना होता है अप्रैल। तो 30 दिन का महीना, 30 में से 16 दिया गया है, बचा कितना 14, तो अप्रैल हो गया। फिर मई होता है 31 दिन का, और जून 3 जून को पूछा गया है, तो 3 1 4 4 8 3 1 4, इसमें 7 से भागा दे देंगे, 7 6 42 और 6 48, तो 6 दिन शनिवार से 6 दिन आगे हो जाएंगे, क्योंकि आगे का दिन पूछा है, अप्रैल से जून गया है, तो आगे हो जाएगा शनिवार एतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार किस ऑप्शन में दिया गया, शुक्रवार ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, जो कि राइट आंसर शुक्रवार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर शुक्रवार, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। 6 गो मित्र है, वृत्ताकार है, 6 गो मित्र है, बैठाइए 6 मित्र को पहले, 2 3 4 5 6। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन कि दिया गया है क्वेश्चन कि वीणा और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठा है। वीणा और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठा है, कहीं पूजा को बैठाइए पहले। पूजा के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, बगल में बैठा हुआ है कि वीणा और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठा हुआ है। पूजा के ठीक बगल में वीणा और साध्वी बैठा हुआ है, तो वीणा और साध्वी को कहीं बैठाइए। वीणा यहीं पे बैठा देते हैं, वीणा और साध्वी बगल में बैठा हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीणा और साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठी है। अनिल और गुना गिर के ठीक बगल में बैठा है। गिरी के ठीक बगल में बैठा है, तो गिरी को अगर यहाँ बैठाते तभी ना हम अनिल और गुना को बैठाएंगे। अगर हम गिर को यहाँ बैठाएंगे तो अनिल को बैठा देंगे, गिर को कहाँ बैठाएंगे, इसलिए गिरी को यहीं बैठाना होगा। और अनिल और गुना, अनिल यहाँ पे बैठ जाएगा, अनिल और गुना। नाम भी इस तरह देता है गुना, गिरी। तो अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं अगला। तो अनिल बीना के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। अनिल जो है बीना के ठीक बाईं और बैठा है। अनिल जो है बीना के ठीक बाईं और बैठा है। ओ अच्छा, हाँ ठीक है, तो ये बैठा हुआ है ठीक। अगर अनिल को यहाँ बैठा तो अनिल को यहाँ से उठा के यहाँ लाना होता है, इसलिए बैठ गया सही से। तो अब चलते हैं अगला, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि वीणा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। तो वीणा के दाईं ओर, वीणा के दाईं ओर बगल में कौन बैठी है, तो पूजा इसका राइट आंसर होगा, जो कि पूजा ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कथन निष्कर्ष से। कथन निष्कर्ष से ये क्वेश्चन है कि सभी फार्मासिस्ट संख्या की विधि है। सभी फार्मिस्ट क्या है, संख्या की विधि से, संख्या की विधि है, ठीक है, संख्या की विधि है, शॉर्ट में लिखे हम। तो दूसरा कथन ये है कि कुछ संख्या की विधि गणितज्ञ है। कुछ संख्या की विधि गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन है, ठीक है, मैथमेटिशियन है। तो अब निष्कर्ष अब देखते हैं कि निष्कर्ष 1 है कि सभी फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं। सभी फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, नहीं, गलत है। कुछ फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, कुछ फार्मासिस्ट गणितज्ञ है, नहीं है। फार्मासिस्ट यहीं तक है और गणितज्ञ यहाँ है।
हो भी सकता है, हम जब फिगर यहाँ पे बनाएंगे तो, लेकिन इसमें है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये कथन निष्कर्ष जो निश्चित सही है वही निष्कर्ष सही होगा, तो ये भी नहीं होगा। और कथन 3 है, निष्कर्ष 3 है कि कुछ गणितज्ञ सांख्यिकी है, सांख्यिकी है। कुछ गणितज्ञ सांख्यिकी है, तो ये सही बोल रहा है, ये है, ठीक है, ये सही बोल रहा है, ये है। अब चलते हैं निष्कर्ष 4 में। कुछ सांख्यिकीविद फार्मासिस्ट है, कुछ सांख्यिकीविद फार्मासिस्ट है, सभे फार्मासिस्ट सांख्यिकीविद है, तो कुछ तो ही है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 3 और निष्कर्ष 4 जो कि सही है, निष्कर्ष 3 और निष्कर्ष 4 दोनों सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जिसमें दिया गया है कि निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 3 और निष्कर्ष 4 सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और है ये ईवीएस सेटिंग अरेंजमेंट से कि अलग अलग लंबाई वाले 5 बच्चे जो KLOMN के एक समूह में K सबसे लंबा है, और 5 बच्चा है ना, 5 बच्चा है तो K सबसे लंबा है, K सबसे लंबा है, और बोल रहा है जबकि L सबसे छोटा है, L सबसे छोटा है, L सबसे छोटा है, O उस समूह का दूसरा सबसे छोटा है, सबसे छोटा ये है, दूसरा सबसे छोटा जो यहाँ पे हो जाएगा, तो O दूसरा सबसे छोटा है, O दूसरा सबसे छोटा हो गया। अब बोल रहा है कि M N से लंबा है, M जो है N से लंबा है, M जो है N से लंबा मतलब N से बड़ा है। अब है उनमें से तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन है, तो देखिए ये M N को यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि बोला है कि K सबसे लंबा है और O दूसरा सबसे छोटा है और L सबसे छोटा है, तो M N को यहाँ हम बैठा सकते हैं, M और N को। अब पूछ रहा है कि तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन है, तो सबसे लंबा बच्चा E है पहला, दूसरा E है और तीसरा E है, तो तीसरा ही तो पूछा है, तीसरा पूछा है तो N है, जो कि N ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि कूट भाषा जो है, यदि किसी कूट भाषा, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि ये है कि यदि किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाए, हरा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को भूरा कहा जाए और भूरा को बैंगनी कहा जाए, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि पहले जानना पड़ेगा कि वाहन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं, तो लाल रंग का प्रयोग करते हैं। लाल, जब ट्रैफिक सिग्नल जब भी लाल हो जाएगा, देखते हैं पूरा गाड़ी रुक जाता है, तो ट्रैफिक में लग जाता है, तो लाल को क्या कहा गया, तो पढ़िए फिर से, देखिए लाल को हरा कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा हरा, हरा आंसर हो जाएगा। हरा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में हरा हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि आप लोग को इसी के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि ये है कि 4 संख्या युग में दिए गए हैं, जिसमें से तीन किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन कीजिए। तो दिया गया ऑप्शन दिया गया है कि 64 अनुपात 216 अनुपात 512, 125 अनुपात 343 और 343 अनुपात 728। देखिए 64 देखिए किसका क्यू होता है, 64 होता है 4 का क्यू, और ये 216 होता है 6 का क्यू, और 216 क्यू होता है ऑप्शन नंबर 2 में 216 जो दिया हुआ है 6 का क्यू होता है, और 512 हो जाता है, किसका क्यू हो जाता है 88 64 7 7 49 66 36 9 81 512 किसका क्यू हो जाएगा, 512 बताइए आप लोग किसका क्यू होगा, 512 2 दूनी 4 512 हो जाएगा 88 64 9 81 25 4 चौक 16
512 हो जाएगा, किसका क्यू है? 512 किसका क्यू है, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा किसका क्यू है। चलते हैं अब ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं। 125 5 का क्यू है और 343 7 का क्यू है। तो 8 64 4 4 800 के 32, अच्छा 8 का क्यू है, ये 8 का क्यू है, ये वाला 8 का क्यू है। 512 8 का क्यू है और 343 7 का क्यू है और 729 होता है एक 9 का क्यू होता है। 729 9 का क्यू होता है, तो 729 रहता तो 9 का क्यू होता है, लेकिन 728 दिया गया है, इसलिए वो संगत यहाँ पे बोल रहा है, वो संगत का चयन कीजिए, इसलिए 729 मतलब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, वही ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, और संगत है यही वाला। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि क्लॉक से क्वेश्चन है कि एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 9 PM बजे एक घंटा की सुई उत्तर की ओर इंगित करता है। तो घड़ी में यहाँ 12 6 9 3, तो बोल रहा है कि 9 बजे घंटा का सुई उत्तर की ओर है। 9 बजे का घंटा का सुई यहाँ हो जाएगा और मिनट का सुई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर वास्तविक में होता है इधर, यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर ये मिनट का सुई है, तो कितना घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा है, तो 90 डिग्री घुमा है, तो उत्तर ये हो गया। अब पूछ क्या रहा है? उत्तर ये हो गया, तो ये हो गया दक्षिण, ये नॉर्थ हो गया, ये हो जाएगा साउथ, और यहाँ से ये हो जाएगा पूरब, तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो पूछ रहा है कि यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रही तो 2 AM बजे इसकी मिनट की सुई की दिशा की ओर इंगित करेगा। तो मिनट की सुई तो 2 बज रहा है, तो मिनट की सुई यहीं रहेगा, क्योंकि 2 अगर यहाँ पे 2 बजेगा तो घंटा का सुई यहाँ आएगा, लेकिन मिनट का सुई तो यहीं रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा की ओर इंगित करेगा इसका मिनट का सुई। पश्चिम जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर 4 यानी पश्चिम आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए यहाँ पे किया गया कि 0 गुना 0 प्लस 1, मतलब जितना जो संख्या दिया गया उतना गुना ही आप प्लस 1 करते जा रहा है। तो 0 गुना 0 और प्लस 1 तो 1 गुना 1 और प्लस 1 2 और 2 गुना 2, मतलब जितना दिया हुआ है 2 गुना 2 2 में 4 और 1 प्लस 1 5, फिर 5 गुना 5 5 25 और 1 26। अब 26 गुना 26 जोड़ 1, तो क्वेश्चन तो आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि हम समीकरण यहाँ पे लिखे हुए भी है, जो कि 26 गुना 26 676 और प्लस 1 677 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 677 होगा। और अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, नीचे 4 वेन आरेख दिए गए हैं, तो आपको उस विकल्प का चयन करना होगा कि दिए गए 3 वर्ग के बीच संबंध को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो दिया गया 3 को दिया गया, लड़का, छात्र और फॉर्म। तो लड़का, छात्र और फॉर्म ये दिया गया। तो देखिए कुछ लड़का क्या छात्र हो सकता है, कुछ छात्र लड़का हो सकता है और कुछ लड़का छात्र भी हो सकता है, लेकिन फॉर्म तो अलग हो गया, तो यही डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम फर्स्ट जो कि राइट होगा। और चलते हैं, अब क्वेश्चन हो गया समाप्त, क्योंकि टॉप 15 क्वेश्चन था
और ALP में ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसी के बेहतर देख के बनाया गया क्वेश्चन है। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि यूथ क्लासेस जम्मू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए, और बहुत सा मतलब फ़ायदा होगा इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत।